कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर दहियावां प्रयागराज से मैं भास्कर मिश्रा आपको कक्षा 9 का हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। इसके पहले श्री अंजनी कुमार ओझा जी ने आपको हिंदी विषय में कबीरदास के साखी शीर्षक के कुछ दोहे पढ़ाए थे। उसके आगे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं दोहा नंबर 6। भगति भजन हरि नाव है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाव है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इस दोहे में संत कबीर ने ईश्वर नाम स्मरण की महत्ता को प्रतिपादित किया है। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण करना, भजन करना, उनके प्रति समर्पित होकर के श्रद्धापूर्वक भक्ति करना ही सुख का हेतु है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी दूसरी वस्तु है वह दुख का हेतु है, दुख का कारण है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के उनका स्मरण करना, श्रद्धापूर्वक उनकी भक्ति करना ही भक्ति का सार है, ऐसा संत कबीर कह रहे हैं। एक बार पुनः इसकी व्याख्या देखते हैं। भगति भजन हरि नाव है। संत कबीर कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर की भक्ति करना, उनका स्मरण करना, उनका भजन करना ही सुख का हेतु है, सुख का कारण है। इसके अतिरिक्त इस संसार की किसी अन्य वस्तु के विषय में सोचना भी दुख का हेतु बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। संत कबीर कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के उनकी भक्ति करना ही भक्ति का तत्व है, भक्ति का सार है। अगला दोहा देखते हैं। कबीर चित्त चमंकियाँ, कबीर चित्त चमंकियाँ, चहुँ दिसि लागी लाई, कबीर चित्त चमंकियाँ, चहुँ दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीर चित्त चमंकियाँ, चहुँ दिसि लागी लाई, कबीर चित्त चमंकियाँ, चहुँ दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। कबीर चित्त चमंकियाँ, चहुँ दिसि लागी लाई। संत कबीर कहते हैं कि इस संसार में सर्वत्र चारों दिशाओं में
विषय वासना रूपी आग प्रज्वलित हो रही है, जल रही है, और चित्त चमंकियाँ उसके ताप से तेरा चित्त तप्त हो रहा है, तप्त हो उठा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, परंतु हे जीव, हे भक्त, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु स्मरण रूपी पावन जल से भरा हुआ घड़ा, हरि स्मरण रूपी पवित्र जल से भरा हुआ घट तेरे हाथ में है। अर्थात तू प्रभु नाम का स्मरण करने की स्थिति में है और बेगेले हु बुझाई, उस घड़े से तू विषय वासना रूपी आग को शीघ्र ही अपने अधीन कर सकता है, अर्थात उस आग को बुझा सकता है। पुनः देखते हैं, कबीर चित्त चमंकियाँ चहुँ दिसि लागी लाई, कबीर चित्त चमंकियाँ चहुँ दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगेले हु बुझाई। संत कबीर कहते हैं कि संसार में चारों दिशाओं में सर्वत्र विषय वासना रूपी आग जल रही है, उसके ताप से तेरा चित्त तप्त हो उठा है, जल रहा है, परंतु हे जीव, हे भक्त, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु के स्मरण रूपी पावन जल से भरा हुआ घड़ा, क्योंकि प्रभु के स्मरण रूपी पावन जल से भरा हुआ घट तेरे हाथ में है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, क्योंकि प्रभु स्मरण रूपी पावन जल से भरा हुआ घट तेरे हाथ में है, अर्थात तू प्रभु नाम का स्मरण करने की स्थिति में है और उस घड़े से तू विषय वासना रूपी आग को शीघ्र ही बुझा सकता है, उसे समाप्त कर सकता है। अगला दोहा देखते हैं, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। बच्चों, इस दोहे में संत कबीर भक्ति की पराकाष्ठा वर्णित कर रहे हैं। किस तरह से एक भक्त अपने ईश्वर से, अपने भगवान से कह रहा है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। वह भक्त अपने परमात्मा से कह रहा है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपके आने का मार्ग देखते देखते मेरी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं और अब तो मेरी आँखों से दिखाई भी कम पड़ने लगा है। इस तरह से मैं आपके आने का मार्ग देख रहा हूँ। जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। और निरंतर भक्ति भाव में निमग्न हो करके, डूब करके राम नाम का स्मरण करते 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 मेरी जिह्वा में छाले भी पड़ गए हैं। अर्थात मैं निरंतर रात दिन सुबह शाम प्रतिपल आपके नाम का स्मरण करता रहता हूँ। पुनः एक बार देखते हैं, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। संत कबीर कहते हैं कि भक्त अपने ईश्वर से, अपने भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, आपके आने का
मार्ग देखते 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 मेरी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, लेकिन अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। और निरंतर रात दिन सुबह शाम प्रतिपल आपके नाम का स्मरण करते करते, आपका नाम लेते लेते, राम के नाम का स्मरण करते करते मेरी जिह्वा में छाले पड़ गए हैं। मैं निरंतर आपके नाम का स्मरण करता रहता हूँ, आपके गुणों का ही बखान करता रहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।